नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि होने के कारण यह आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। इसके चर्चा में रहने का क्या कारण है? हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई का ऐलान किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है। अतः अब यह संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर मानी गई है। इसकी मौजूदा ऊंचाई 8,848 मीटर मानी जाती है। वर्ष 2019 में चीन और नेपाल ने एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने का निर्णय लिया था। माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। चीन और नेपाल के मध्य यह वृहद हिमालय में स्थित है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था। इसे पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था। सर जॉर्ज औपनिवेशिक काल में भूगोलवेत्ता थे। भारतीय नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी है, वो लगभग हमेशा बर्फ से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई के मापन के इतिहास की हम बात करें तो ऊंचाई का मापन का काम गंभीरता से 1847 में प्रारंभ हुआ। भारत के रॉयल महासर्वेक्षक एंड्रयू वाग के नेतृत्व में टीम ने खोजकर बताया कि पीक 15 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 ही कहा जाता था। इस खोज से पूर्व कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8,582 मीटर है, को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। औपनिवेशिक काल में भारत के महासर्वेक्षक द्वारा इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई, जो वर्तमान में पूरे विश्व में स्वीकार्य है। अगर हम इन दोनों देशों की बात करें तो 2010 में एक दूसरे के दावे को स्वीकार करते हुए जो मुद्दा इसके आधार से लेकर ऊंचाई को मापने का था, उस मुद्दे को हल कर लिया था। एवरेस्ट को फिर से मापने का कारण 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी, जिसे अब तक व्यापक रूप से माना जाता रहा है। और 2015 में अगर कारण की बात करें तो 2015 में नेपाल में भूकंप आने के बाद इसकी ऊंचाई में बदलाव आ गया था, इसलिए इसका फिर से मापन करने का निर्णय लिया गया था। इसके पुनः मापन को लेकर दूसरी बहस इसकी ऊंचाई को लेकर चीन और नेपाल के बीच वर्षों से थी। चीन इसकी ऊंचाई का आधार रॉक हाइट को मानता था, जबकि नेपाल इसकी ऊंचाई का आधार स्नो हाइट यानी बर्फ रेखा से ऊंचाई को मानता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पीओके में स्थित है। K2 का अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें K2 और गॉडविन ऑस्टिन को लेकर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही है। अगर हम देखें हमारे इस आर्टिकल को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का किन किन दो देशों ने मिलकर मापन किया है? आप सभी इसका उत्तर कमेंट में दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।